हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ला एजुकेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में अंतर क्या है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन करता है, जबकि सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करता है। ये कहता है प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन। सेकेंडरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट व्हिच इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट दोज डॉक्यूमेंट व्हिच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 63। प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। विच इज़ प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन, जो कि कोर्ट में निरीक्षण के लिए जो पेश किया जाता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट में निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस इज़ द डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट ओरिजिनल। सेकेंडरी एविडेंस जो होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बट दोज डॉक्यूमेंट which आर mentioned इन सेक्शन 63, लेकिन जिसका उल्लेख सेक्शन 63 में किया गया, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सेक्शन 63 में कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी एविडेंस होता है, पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कोई मैप हो गया या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे मार्कशीट हो गया जो यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई या कॉलेज बोर्ड से प्राप्त हुई। ये सब डॉक्यूमेंट जो हो गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो हो गए प्राइमरी एविडेंस। और उसी को ले जाकर एक फ़ोटोशॉप के दुकान पे उसका जीरोक्स कराया जाता है। अगर करा लिया जाए और ढेर सारी कापी बनवा ली जाए तो ये सब जो कापी उसकी बनाई जाएंगी उन दोनों को कंपेयर करने पे दोनों सेम होगा। बट क्या है कि जो बोर्ड से प्रमाणित होकर मिला है वो प्राइमरी एविडेंस होगा, लेकिन जो शॉप पे उसका हूबहू बनवाया गया वो सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा। तो ये हो गया ओवरव्यू प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच। और देखते हैं अगला, कहता है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस होता है ये एविडेंस का मेन सोर्स होता है। इट इज़ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस होता है ये अल्टरनेटिव सोर्स होता है एविडेंस का। प्राइमरी एविडेंस इज़ द बेस्ट एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो बेस्ट एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस इज़ नॉट बेस्ट एविडेंस बट इज़ एविडेंस सेकेंडरी नेचर एंड इज़ एडमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस मेंशन्ड इन सेक्शन 65। ये बेस्ट नेचर का नहीं होता है सेकेंडरी एविडेंस, बट क्या है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है उसको सेक्शन 65 में बताया गया है कि कब ये एडमिसिबल होगा। जो सेकेंडरी एविडेंस है ये कब एडमिसिबल होगा इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 65 में। जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 है उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होगा। फिर देखते हैं गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज जनरल रूल। प्राइमरी एविडेंस गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज जनरल रूल है और गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। सेकेंडरी एविडेंस जो है वो जनरल रूल का एक्सेप्शन है। फिर बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस इटसेल्फ इज एडमिसिबल। प्राइमरी एविडेंस जो है खुद एडमिसिबल है, इटसेल्फ एडमिसिबल। और सेकेंडरी एविडेंस इज द एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल है? एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस के स्थान पे। जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है उसके स्थान पे सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। नो नोटिस रिक्वायर बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस देने के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए नोटिस की आवश्यकता पड़ती है। नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिविंग बिफोर गिविंग
सेकेंडरी एविडेंस गिवन बिफोर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए नोटिस की आवश्यकता होती है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज़ हाईएस्ट, जो वैल्यू होती है प्राइमरी एविडेंस की वो हाईएस्ट होती है। द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज़ नॉट दैट ऑफ प्राइमरी एविडेंस, और सेकेंडरी एविडेंस की वैल्यू तो प्राइमरी एविडेंस के बराबर नहीं होती है। लेकिन ये भी सेक्शन 65 में एडमिसिबल है कि कब ये सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा, वो सेक्शन 65 में डिफाइन किया गया है। तो आगे हम इस पर वीडियो बनाएंगे सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। अब थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। जैसे प्राइमरी एविडेंस वो होता है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कोई शिलालेख हो गया, शिलालेख को भी प्राइमरी एविडेंस में लिखा गया है, पत्थरों पर जो लिख दिया जाता था, जो तैयार किया गया हो वो सब प्राइमरी एविडेंस हो गया। और जैसे कुछ लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को एक दस्तावेज के ऊपर लिख दिया और सिग्नेचर कर दिया, वो उनके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। जिन पार्टियों ने उस पर साइन किया है वो उनके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस हो गया। और वही चीज़ अगर पार्टी ने उस पर साइन नहीं किया तो वो उनके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस वो भी होता है जैसे किसी पब्लिक कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया कि उसके बारे में, तो पब्लिक कंपनी सर्टिफाइड कॉपी देती है उसकी, ना कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देती है। तो वो जो सर्टिफाइड कॉपी देगी पब्लिक कंपनी, वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस। थैंक यू।